मोहम्मद रफी साहब, नौशादजी आणि मोहम्मद रफी साहेब असं गणितच जणू जुळून आलं होतं. त्या विधात्यानी कदाचित एकमेकांची भेट अशा काही अजरामर कलाकृती निर्माण करण्यासाठीच घडवून आणली होती, असंच मी तर एक कलाकार म्हणून मानतो. मोहम्मद रफी साहेबांनी वाटचाल सुरू केली आणि रागदारीवरील गाणी ही सुद्धा मी सहजपणे म्हणू शकतो, हा विश्वास त्यांनी नौशादजींच्या मनात निर्माण केला. आणि नौशादजी त्यांच्या पाठीमागे सुद्धा मोहम्मद रफी साहेबांच्या आवाजाची खूप तारीफ करायचे. अर्थात जो हीरा है वो हीरा ही होता है, उसकी चमक लाख छुपा हो, लेकिन वो चमक तो चमक ही दिखती है ना सबको. बिल्कुल ऐसे ही हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए. और ऐसे ही करते करते फिल्म के पार्श्व गायक बन गए वो, द ग्रेट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी. ऐसे उनका नाम होने लगा और हुआ भी. नाम हुआ ऐसे ही मैं कहना उचित समझता हूँ. फिर कोहिनूर नाम की फिल्म एक बन रही थी जिसके डायरेक्टर थे सनी साहब. उस ज़माने में एस.वी. सनी साहब को सनी साहब कह के पुकारते थे लोग, पहचानते थे लोग, बड़े अच्छे दिग्दर्शक थे. तो कोहिनूर फिल्म में नौशाद जी का संगीत था और एक गाना बन रहा था, मधुबन में राधिका नाचे रे. गाना वैसे 4 स्टांजाज और सामने एक नृत्य निपुण नर्तिका नाच कर रही है. सिचुएशन फिल्म का कुछ ऐसा है, वो नर्तिका नाच कर रही है और दिलीप कुमार गीत गा रहे हैं. आप आज भी अगर वो गीत देखोगे तो मैंने तो देखा है, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ये कलाकार लोग कैसा हुनर पालते हैं, कैसे इनकी रग रग में हुनर होता है. वो अदाकारी करने का रहो, वो डायलॉग फेंकने की एक स्टाइल कहो, या किसी गीत पे चेहरे पे भाव लाने का एक वो हुनर कहो. इस गीत में आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी देखने मिलती है. वो चीज़ है उस ज़माने के सुपरस्टार दिलीप कुमार के चेहरे के एक्सप्रेशंस. और इस गीत में जो भी कुछ शास्त्रोक्त लाइंस है, पंक्तियां हैं, नादीन ताना नादीन ताना नादीन ताना रे वगैरह वगैरह कुछ तो है. अभी मैंने तो कुछ शास्त्रीय गायन सीखा नहीं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि दिलीप कुमार जी के जो लिप सिंकिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. इसके लिए न जाने उन्हें कितना रियाज़ करना पड़ा होगा, कितने रीटेक्स हुए होंगे, लेकिन जो भी उसका पिक्चराइजेशन हुआ है उस हिसाब से तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ दिलीप कुमार जी उन पंक्तियों को भी गा रहे हैं. हालांकि आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है और रागदारी पे ये एक गीत है. इस गीत के बारे में नौशाद जी कहते हैं, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है कि क्या कुछ हुआ था इस गीत के शूटिंग के बाद. इस गीत का रिकॉर्डिंग तो हो गया, उसमें कुछ सिचुएशन ऐसा है कि दिलीप कुमार के बाजू में मुकरी, जो कि उस ज़माने के बड़े ही होनहार कॉमेडी कलाकार थे, तो मुकरी भी गा रहे हैं. बड़ा अच्छा उन्हें कॉस्ट्यूम दिया है, मस्त एक कैप दी है, जोधपुरी है, शेरवानी है, और मुकरी भी दिलीप कुमार जी का साथ दे रहे हैं. ऐसा ही ये गीत है और सामने वो नर्तिका बड़ी ही खूबी से इस गाने पे बिल्कुल उसके लय के साथ, ताल सुर के साथ वो भी नाच दिखा रही है.
और गीत के बोल भी है, मधुबन में राधिका नाचे रे। बड़ा ही फेमस हो गया उस ज़माने का ये गीत। लेकिन इस गीत की जो रोचक कहानी है, जो मैंने अभी कहा कि नौशाद जी ने एक इंटरव्यू में बताया हुआ एक किस्सा है। फिल्म के दिग्दर्शक, फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म के निर्माता, ये सब लोग बहुत कष्ट उठाते थे उस ज़माने में। किसी भी तरह का आज जो मिलता है वैसे रेडी मटेरियल तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता था। आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा वरदान है ऐसे लोगों को। लेकिन वो ज़माना कुछ अलग था। ये ज़माना, वो दौर कुछ और ही था। और उसमें दिलीप कुमार जैसा एक्टर इस फिल्म में काम कर रहा था, तो उन्हें जो भी मानधन देना है वो भी तो बहुत बड़ा था। बाकी सब स्टार कास्ट भी अच्छे थे, और नौशाद जी का संगीत, उनका भी मानधन वैसे उस ज़माने में बहुत बड़ा था। तो सनी साहब वैसे कहा जाए तो चिंतित थे, क्योंकि ये रागदारी पे आधारित गीत, और वो भी सामने एक नर्तिका नृत्य कर रही है। इस नृत्य के साथ ये शास्त्रोक्त गीत मेरी फिल्म में तो मुझे लगता है कि चलेगा नहीं। और इसी चिंता में सनी साहब ने एज ए डायरेक्टर, निर्माता और प्रोड्यूसर को कह दिया कि अगर अपनी फिल्म चलनी है तो मुझे लगता है कि ये गीत, एक तो ये बड़ा गीत है, शास्त्रीय गायन पे आधारित गीत है, तो मैं इसे कट करना चाहता हूँ, फिल्म में मैं इसे शामिल नहीं करूँगा। और रागदारी के ऊपर ये गीत है, इसलिए नौशाद जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत कष्ट उठाए थे। रिकॉर्डिंग किया था तो वो दोनों नाराज़ हो गए, और उसी के साथ मुकरी जो कि कॉमेडियन है, उनके लिए नियाज़ खान साहब की आवाज़ उसका इस्तेमाल किया था, वो भी नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि चलो एक जो आलाप है वो आलाप मेरी आवाज़ में है इस गीत में, चलो इसी बहाने हम आज दिलीप कुमार साहब की फिल्म में हम हैं कहीं ना कहीं। इस खुशी में वो बेचारे थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब भी वैसे कहा जाए तो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने मोर देन 100% इसमें योगदान दिया है, तो ये गीत तो बस हिट हो जाएगा। सनी साहब के दिल में था कि जब ये गीत शुरू हो जाएगा पर्दे पे, तब शायद जो भी थिएटर में लोग आए हैं वो सिगार फूंकने के लिए, टाइम पास के लिए बाहर निकल जाएंगे और इस गीत को कोई भी नहीं देखेगा। शायद आगे की पिक्चर का भी लोगों का मूड चला जाएगा। ऐसी ही चिंता में सनी साहब ने एक निर्णय ले लिया कि यह गीत इस पिक्चर में मैं शामिल नहीं करूँगा। किसी की भी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं। ऐसे आलम में मोहम्मद रफ़ी साहब एक बार सनी साहब को मिलने गए और उन्होंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ ये गीत वैसे शास्त्रोक्त गायन के आधार पर है, लेकिन मैंने साहब बहुत कष्ट उठाए इस गीत गाने में, तो मैं आपको विनती करूँगा कि इस गीत का एक पैसा भी मैं मानधन नहीं लूँगा। जब आपको लगेगा कि हाँ थिएटर में ये गीत चल रहा है, लोग देख रहे हैं, इसकी जनप्रियता बढ़ रही है, तब जाके आपको अगर उचित लगा तो ये फिल्म में रखिए, और तब जाके अगर आपने दिया तो मैं मानधन ज़रूर लूँगा। सनी साहब को मोहम्मद रफ़ी साहब की ये सारी इतनी प्रामाणिकता की बातें, बस उनके आँखों में आंसू आए और उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया, वचन दे दिया, चलो रफ़ी साहब कोई बात नहीं, हम ये गीत कट नहीं करते हैं, आपकी विनती का सम्मान करते हैं। और ये फिल्म आखिर रिलीज़ हुई। नौशाद जी बताते हैं, पहले ही दिन से इस गीत के लिए, फिल्म देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। इस गीत को पर्दे पे देखने के लिए, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ सुनने के लिए, दिलीप साहब की इस गीत के वक्त जो एक्टिंग है, जो किरदार उन्होंने निभाया है वो देखने के लिए, मुकरी साहब का आलाप सुनने के लिए थिएटर में से कोई भी बाहर नहीं गया, सब सुनते बैठे। और इसी गीत ने इस फिल्म को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और सनी साहब खुश हो गए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को फ़ोन लगाया और कहा कि जैसे आपने कहा वैसे ही हो गया, ये गीत लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा, फिल्म तो अच्छी तरह से चल रही है, आप ऑफिस आ जाइए, आपको मानधन देना है। मोहम्मद रफ़ी साहब
एक बहुत ही प्रामाणिक विनयशील इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। ना ऐसा कलाकार फिर कभी होगा, ना हुआ है, ऐसे ही मैं भी तो मानता हूँ। इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब को तहे दिल से नमन करते हुए टेलीफोन पे मोहम्मद रफ़ी साहब ने सनी साहब को क्या कहा, ये मैं बताना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ी साहब बड़ी विनयशीलता से कहते रहे कि सनी साहब, आप खुश हो ना, बस, और मुझे तो मेरा मानधन मिल गया। सनी साहब चौंक गए। वो तो कहते हैं कि मैंने ऑफिस में तो किसी को कहा नहीं, किसी के पास मैंने हैंड ओवर नहीं किया, मैं तो ये मानधन आपको खुद देना चाहता हूँ, तो आप तो कह रहे हैं आपको मिल गया, किसने दिया? तो रफ़ी साहब बड़े अदब से बोले, सनी साहब, जब लोग इतनी सराहना कर रहे हैं, जब आपकी फिल्म चल रही है, जब आप सब लोग खुश हैं, तो मुझे भला मानधन से क्या लेना देना, सब कुछ मिल गया मुझे। ये किस्सा जब सनी साहब ने नौशाद जी को बताया, तो रफ़ी साहब ने आगे भी एक वाक्य कहा था सनी साहब के कानों में, हाँ, अगर आप कुछ श्रेय इस गीत का देना चाहते हो तो सिर्फ नौशाद जी को दीजिए। ऐसा कह के रफ़ी साहब ने उनकी परमिशन से टेलीफोन रख दिया था। ये सारी बातें सनी साहब को दिल में ऐसी बैठ गई कि कब मैं नौशाद जी को ये किस्सा बताता हूँ, ऐसे हो गया। और वो नौशाद जी को मिलने चले गए और नौशाद जी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, रफ़ी साहब मानधन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय आपको दे रहे हैं। तो नौशाद जी भी हंस कर बोले, रफ़ी साहब की यही तो खासियत है, वो सिर्फ़ एक अच्छा गायक ही नहीं, वो एक अच्छा इंसान भी है। और उनकी आवाज़ की क्या तारीफ़ करूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा जाड़ा है उनका आवाज़, लेकिन एक सप्तक में से दूसरे सप्तक में इतनी आसानी से तो जाते हुए, घूमते हुए मैंने किसी गायक को नहीं देखा। ये बड़ा ही हुनर वाला इंसान है और इसके सीने में, उसके धड़कते दिल में एक अच्छा इंसान भी छिपा है। और ये अच्छा इंसान ऐसे ही वक्त बाहर आके अपना रूप दिखाता है। कोई बात नहीं सनी साहब, रफ़ी साहब को मानधन आप मेरी तरफ दीजिए, मेरे पास दीजिए, मैं दे दूंगा उन्हें। ऐसा कहते हुए नौशाद जी बस रफ़ी साहब की तारीफ़ में ही लगे रहे। वो कहते गए कि रागदारी के ऊपर आज की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी जैसा कोई भी गायक नहीं, कोई भी गायक नहीं। यही बात दिलीप कुमार साहब भी कहते थे और बहुत नवाजते थे उनको। दिलीप कुमार तो उस ज़माने के सुपरस्टार थे। 1960 गंगा जमुना, 1961 मुग़ल आज़म और 1981 क्रांति, ये 3 फिल्में हैं 60, 61 और 81 की, जिन फिल्मों ने बहुत बड़ा धंधा किया था। ये शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं ना, 1000 करोड़ का क्लब, वो फिल्म क्या होती है, न जाने कैसे 1000 करोड़ मिलते हैं, पता नहीं। लेकिन उस ज़माने में 1960 में 11 करोड़ का बिजनेस करना, वो भी जब सिंगल थिएटर थे, सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, आज के जैसा ज़माना नहीं था और आज के इतनी भीड़ भी नहीं थी, फिर भी लोग टूट पड़ते थे। दिलीप कुमार, नौशाद जी, पृथ्वीराज कपूर, जो भी है, मुग़ल आज़म, सलीम और अनारकली के लिए कितनी भीड़ होती थी थिएटर में। ऐसे उस ज़माने में 3 सुपर हिट फिल्म देने वाले दिलीप कुमार जी को भी तहे दिल से इसी एपिसोड में मैं नमन करता हूं। और उनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने अभिजात शास्त्रीय संगीत का पूरेपूर शिक्षण लिया था, ये तो हर संगीतकार मानता था। इसीलिए यह एक ऐसी रूहानी आवाज़ है दोस्तों, जो आवाज़ बस इस पृथ्वी पे ता क़यामत गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी, बिल्कुल गूंजती रहेगी। और ऐसे होनहार कलाकार को, ऐसे होनहार प्लेबैक सिंगर को, एक अच्छे इंसान को नमन करने के लिए मेरा सीना भी चौड़ा होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब, बिल्कुल आप तो अमर हो। मोहम्मद रफ़ी अमर रहे, अमर ही है, अमर ही है।